Hello friends, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 4. The chapter is our dresses अर्थात हमारे कपड़े। हम सभी जो कपड़े पहनते हैं आज उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। So without any delay, let us start. India is a land of colorful dresses. भारत एक ऐसा जगह है जहां पर विभिन्न प्रकार के कपड़े पाए जाते हैं। विजिट एनी प्लेस एंड यू विल सी द वुमेन वेयरिंग अ वैरायटी ऑफ ड्रेसेस लाइक द स्कर्ट, जीन्स, ट्राउजर्स, साड़ी, सलवार कमीज, घाघरा, लुंगी एक्सेट्रा। और आप कहीं भी किसी भी प्लेस पर विजिट करते हैं और वहां देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो डिफरेंट तरीके के कपड़े पहने हुई हैं। उसमें स्कर्ट, जीन्स, ट्राउजर, साड़ी, सलवार कमीज सारे आते हैं। द मेन कैन बी सीन इन कुर्ता पैजामा, लुंगी, धोती, तहमट, जीन्स और ट्राउजर्स। और जो मैन है कुर्ता पैजामा, लुंगी, धोती, तहमट, जीन्स और ट्राउजर्स में पाए जाते हैं। इन सम प्लेसेस यू विल फाइंड पीपल वेयरिंग वार्म वुलन क्लॉथ्स एंड इन अदर प्लेसेस पीपल मे बी वेयरिंग कूल कॉटन ड्रेसेस। और आप कुछ ऐसे जगहों पर जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग वुलन क्लॉथ पहने हुए हैं और कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां पर कूल कॉटन ड्रेस पहने हुए हैं। ये आपके क्लाइमेट की वजह से होता है। ये किसी पार्ट में अपने देश में ही अत्यधिक गर्मी पड़ती है और किसी पार्ट में ठंडी पड़ती है। तो ये सीजन की वजह से, आपके क्लाइमेट की वजह से ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। डिफरेंट ड्रेसेस ऑन इन इंडिया। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये डिफरेंट जो कपड़े हैं अर्थात अलग अलग जो कपड़े हैं ये भारत में पहने जाते हैं। वाई इज देयर सच वेराइटी इन ड्रेसेस। आखिर यहाँ पर ये जो वेराइटी हम लोग देख रहे हैं, डिफरेंट तरीके के ड्रेसेस देख रहे हैं, आखिर क्यों? वन रीजन फॉर द वेराइटी इज द क्लाइमेट एंड द अदर रीजन इज द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल। पहला एक तो जो कारण है वो है क्लाइमेट, जो जलवायु वहाँ के है उसके वजह से लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। और दूसरा जो रीजन है वो उस एरिया का या उस क्षेत्र का जो कल्चर है, जो संस्कृति है और जो ट्रेडिशन है अर्थात उनकी जो परंपरा है उसके वजह से लोग उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला पीपल वियर कूल कॉटन क्लॉथ्स। गर्म और उमस भरी मौसम होने की वजह से तमिलनाडु में, केरला में लोग क्या करते हैं? वियर कूल कॉटन क्लॉथ, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कॉटन का हो और कूल रखे। द मेन मोस्टली वियर लुंगी एंड कॉटन शर्ट्स एंड द वुमेन वियर साड़ीज और लुंगी विथ अ ब्लाउज। जो मेन होते हैं अर्थात जो मनुष्य उस एरिया के हैं, तमिलनाडु के या केरला के, तो वे लोग क्या करते हैं? लुंगी पहनते हैं और कॉटन शर्ट पहनते हैं। और जो वुमेन है वो साड़ी और लुंगी पहनती हैं। डू यू नो कॉटन, सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, सिल्क, वूल ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स है अर्थात प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। नाइलन एंड पॉलिस्टर आर मैनमेड फाइबर्स। नाइलन आप लोग देखे भी हैं और पॉलिस्टर ये जो है मैनमेड फाइबर है अर्थात मानव के द्वारा। द पीपुल लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश वियर थिक वुलन क्लॉथ टू कीप देमसेल्फ वार्म। और जो लोग कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में रहते हैं जहां पर क्लाइमेट काफी कोल्ड होता है, ठंडा होता है, तो वहां के लोग मोटे मोटे वुलन क्लॉथ पहनते हैं। द मेन वियर कैप्स एंड द वुमेन वियर कलरफुल स्कार्फ्स, शॉल्स टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द चिली विंड्स। और जो मैन है कश्मीर का या हिमाचल प्रदेश का, तो वे लोग क्या करते हैं कि कैप्स पहनते हैं अपने सिर को ढकने के लिए, लेकिन जो महिलाएं हैं स्कार्फ और शॉल यूज करती हैं अपने सर को ढकने के लिए जिससे कि वो ठंडी हवाओं से बच सके। यहां पर जो दो पिक्चर देख रहे हैं, एक केरला साड़ी पहनी हुई है और राइट साइड में आप देख रहे हैं वो कश्मीरी फीरन है। ये दोनों का अलग अलग ड्रेस यहां पर दिख रहा है।
द ड्रेसेस ऑफ वुमेन एज वेल एज द मेन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क, ऊल, नायलॉन, रेयन एक्सेट्रा। और जो ये डिफरेंट तरीके के हम लोग कपड़े देखते हैं जो महिलाओं के लिए तैयार किया गया है या मैन के लिए तैयार किया गया है, तो वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से तैयार किया गया है, जैसे कॉटन, सिल्क, ऊल, नायलॉन और रेयन। द टाइप ऑफ मटेरियल पीपल चूज फॉर देयर ड्रेसेस डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट। और जो मटेरियल चूज किया जाता है लोगों के द्वारा, तो वह डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसा है। इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर cotton and linen fabrics are worn, and in cold climate people mostly use silk and woolen materials। और जहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पर कॉटन और लिनन की फैब्रिक्स को लोग यूज करते हैं, बना हुआ कपड़े को। एंड कोल्ड क्लाइमेट जहाँ पर ठंडी हो जलवायु वहाँ की, वहाँ पर लोग अधिकांश जो है सिल्क और वूलन क्लॉथ से बना मटेरियल को उपयोग करते हैं। डू यू नो कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन कहाँ से प्राप्त होता है? कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म्स एंड वूल कम्स फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, याक एक्सेट्रा। यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देंगे कि कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है, और वूल हमें जो है फर ऑफ एनिमल से मिलता है। और वो कौन से एनिमल है? तो शीप है और याक हैं। आप इनको देखे भी हैं। द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एन एरिया ऑल्सो अफेक्ट आवर ड्रेस। जो कल्चर है और जो ट्रेडिशन है, अर्थात जो संस्कृति और हमारा परंपरा है उस एरिया का, वो भी हमारे ड्रेस को प्रभाव डालता है। इफ यू गो टू हैदराबाद और लखनऊ यू विल फाइंड सम मुस्लिम्स वुमेन वेयरिंग बुर्का। अगर आप हैदराबाद और लखनऊ में जाते हैं तो वहां पर देखेंगे कि कुछ मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो बुर्का पहनी हुई हैं। इट इज अ लॉन्ग ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लॉथ। और यह क्या है? एक लंबा और डार्क कलर्ड में एक कपड़ा है जिसको ये लोग उपयोग करती हैं, जिसको हम लोग एक तरह से मानकर चले तो पर्दा कह सकते हैं। इन कश्मीर men as well as women wear a loose long robe known as firan। और कश्मीर में अगर आप जाते हैं तो वहां पर देखेंगे मैन और साथ साथ में वुमेन, वो लोग भी एक लॉन्ग रोब पहनते हैं, एक लंबा कपड़ा पहनते हैं जिसको फिरन कहा जाता है। द वुमेन फ्रॉम आसाम वियर द मेखला चादर एंड राजस्थानी वुमेन वियर घाघरा चोली। और अगर आप असम जाते हैं तो वहाँ पर देखेंगे वुमेन जो हैं वो मेखला चादर पहनती हैं, और राजस्थान में अगर जाते हैं तो वहाँ पर राजस्थानी वुमेन क्या पहनती हैं? घाघरा चोली पहनती हैं। आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं वुमेन इन बुर्का, बुर्का में मुस्लिम महिलाओं को देख रहे हैं, और यहाँ पर राजस्थानी ड्रेस में इस महिला को आप देख रहे हैं। इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड महाराष्ट्र मैन वियर अ साफा टर्बन टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द हॉट सन। और आप कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र में देखेंगे तो जो मैन है वो साफा पहनते हैं, जिसको हम लोग टर्बन कहते हैं, पगड़ी जिसको भी हम लोग कहते हैं, टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द हॉट सन। गर्म जो हमारे सन होते हैं उसकी वजह से अपने सर को बचाने के लिए, धूप न लगे, वो लोग टर्बन को उपयोग करते हैं। इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर मेन वियर वुलन कैप्स इन विंटर्स। हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में वहाँ के जो मेन हैं वो वुलन कैप्स को यूज करते हैं विंटर्स में, अपने आप को ठंडी से बचने के लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस पिक्चर में सबसे जो लेफ्ट में है हरियाणा के लोग हैं, इस तरीके की पगड़ी बांधते हैं। पंजाब यहाँ अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है और राजस्थान का अलग है। अर्थात यहाँ जो 4 स्टेट दिए गए हैं इन सभी का जो स्टाइल है टर्बन का अर्थात पगड़ी का वो अलग अलग है। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वेयरिंग अ टर्बन, अलग अलग प्रकार यहाँ पगड़ी पहनने का। दिस डेज मोस्ट गर्ल्स कैन बी सीन इन सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता और जींस एंड टी शर्ट। दे फाइंड देम कंफर्टेबल। और आजकल देखा जा रहा है अधिकांश जो गर्ल हैं वो सलवार कमीज पहन रही हैं, चूड़ीदार कुर्ता और जीन्स पहन रही हैं और टी शर्ट भी पहन रही हैं जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रही हैं। साड़ी इज ऑन ऑल ओवर इंडिया बट
द स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ साड़ी एंड द मटेरियल यूज्ड आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो साड़ी है वो पूरे भारत में पहना जाता है, लेकिन उसका स्टाइल पहनने का अलग होता है और उसमें बना हुआ मटेरियल जो है अर्थात जो मटेरियल लगाया गया है वो भी अलग होता है। यू कैन नेम द स्टेट बाई लुकिंग एट द स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ साड़ी। अर्थात यहाँ पर जो साड़ी पहनने का स्टाइल है उससे ही हम लोग बता सकते हैं कि वो किस स्टेट का साड़ी है। अब यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं महाराष्ट्रियन साड़ी पहनने का स्टाइल देख रहे हैं, अलग है, बंगाली अलग है और गुजराती अलग है। ठीक है, तो देखते हुए ही ये स्पष्ट हो जाता है डिफरेंट स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ साड़ी, अलग अलग यहाँ साड़ी पहनने के तरीके। मोस्ट इंडियन मेन वियर ट्राउजर्स एंड जींस विथ शर्ट्स एंड कोट्स। अधिकांश जो है भारत के व्यक्ति वो ट्राउजर और जींस पहनते हैं शर्ट्स एंड कोट्स के साथ में। मैन इन सिटीज एंड टाउन्स वियर कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता एंड अचकन फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक अ फेस्टिवल, मैरिज एक्सेट्रा। और जो शहरों के आदमी हैं, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, वो लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, अचकन पहनते हैं स्पेशल ओकेजन पर लाइक फेस्टिवल और मैरिज अर्थात त्योहार के अवसर पर या शादी के अवसर पर। ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो दुल्हा और दुल्हन होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहनते हैं अपने शादी के समय। यहाँ पर गुजरात में देख रहे हैं ये डिफरेंट है, आसाम का डिफरेंट उससे, बंगाल का उससे अलग है और कश्मीर का उससे अलग है। अर्थात ये विभिन्न प्रकार के जो ड्रेसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग के होते हैं, अलग अलग तरीके से पहने जाते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं मैकेनिक, नेवल ऑफिसर, नर्स, पुलिस ऑफिसर। ये जो चारों यहाँ पर हैं इनका अपना अलग अलग यूनिफॉर्म एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पहने हुए हैं। सम ड्रेसेस आर लिंक्ड विथ सम ऑक्यूपेशंस। कुछ ऐसे ड्रेस होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो किसी खास ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है। अ मैकेनिक विथ नेवी ब्लू डॉन्ग्रेस and a naval officer in white uniform can be recognized easily in the same way। और यहां पर कहा जा रहा है कि एक मैकेनिक जो है वो ब्लू, नेवी ब्लू डॉन्ग्रेस बना हुआ होता है, नेवल ऑफिसर जो होता है वो व्हाइट यूनिफॉर्म पहनता है और उसको रिकॉग्नाइज इजीली किया जा सकता है। इन द सेम वे योर स्कूल यूनिफॉर्म मेक्स इट इजी फॉर एवरीवन टू नो Which school do you study in। और जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं तो उसे पता चल जाता है कि आप किस स्कूल के स्टूडेंट हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी क्लासिकल एंड फोक डांसेस, द डांसर वी आर ब्यूटीफुल। और कहा जा रहा है कि भारत जो है एक ऐसा धरती है जहां पर कई प्रकार के क्लासिकल और फोक डांस होते हैं और यहाँ जो डांसर हैं वो ब्यूटीफुल कस्टम्स पहनते हैं, वो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मैकेनिक को, नेवल ऑफिसर को, नर्स को और पुलिस को, ये अलग अलग कपड़े पहने हुए। नर्स का भी व्हाइट कपड़े होते हैं, नेवल ऑफिसर का भी व्हाइट है और पुलिस इनका खाकी हो गया, इनका नेवी ब्लू, मैकेनिक का डॉन्ग्रेस, इनका जो कपड़े हैं ये पहने हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग ये डिफरेंट डांस फॉर्म देख रहे हैं, भारतनाट्यम, कथकली एंड गरबा। ये डिफरेंट डांस फॉर्म है इंडिया के और ये भारत का एक तरह से कहें तो पहचान है जो विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के क्लासिकल एंड फोक डांसेस पाए जाते हैं और लोग इसका एंजॉय करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल पर, डिफरेंट उत्सव पर। इस प्रकार से यहाँ चैप्टर 4 आपका कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।